क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से तकरीबन 5 से 6 साल में ओवरऑल पाकिस्तान में लाइक बलूचिस्तान कमीशन तो अभी इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन कैपिटल से लेकर पंजाब, सिंध एंड केपी हर प्रोविंस के अंदर लातादाद RTI अब तक मैं फाइल कर चुकी हूँ। अगर हम रिस्पांस की, पब्लिक बॉडीज़ के रिस्पांस की बात करें तो सबसे बेहतरीन जो रिस्पांस इनिशियली रिस्पांस आता है वो केपी वाली साइड से आता है। लाइक पब्लिक बॉडीज़ जो है वो बड़ी रिस्पेक्टेडली बात कर रहे होते हैं और वहाँ से कमीशन की तरफ से भी इंटरवीन करने के बाद, अपील करने के बाद रिस्पांस आ जाता है। पंजाब में जब तक हमारे पुराने कमिश्नर्स, एक सेट ऑफ कमिश्नर्स थे, डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन देने से रिलक्टेंट होते थे, लेकिन महबूब साहब की वजह से पंजाब के डिपार्टमेंट्स को किसी न किसी तरह इंफॉर्मेशन देना ही पड़ती थी। इसी तरह अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में भी हमारा जो पहले वाला सेट ऑफ कमिश्नर था, उनकी मौजूदगी में हमने ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली है जहां से इंफॉर्मेशन का मिलना तकरीबन नामुमकिन बात थी। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली सिंध में ना तो पब्लिक बॉडीज़ इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं और ना ही कमीशन पब्लिक बॉडीज़ को आंसरेबल बनाने में अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं पर्सनली समझती हूँ, और बीइंग अ फीमेल मैंने बहुत थ्रेट्स फेस किए इस हवाले से। मैं अगर यहाँ सिंध की बात करूँ स्पेसिफिकली, मैंने बिलावल का जो हल्का है लाड़काना, वहाँ जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मांगी थी। बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से कोई माइंड ब्लोइंग या आउट क्लास किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी थी। मुझे तकरीबन रात को 10:30 बजे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कॉल आई है और द पर्सन जस्ट आस्क्ड मी दैट आप सिंध से बिलोंग करती हैं या पंजाबी हैं? आई सेड कि मैं पंजाबी हूँ। फिर आपको सिंध की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? आप इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगी? एंड आई वाज रियली शॉक्ड टू नो कि उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी इतना नहीं पता था। दैट पर्सन ट्राइड टू थ्रेटन मी अ लॉट। एक इन्फ्लुएंस जाहिर कि आपको नहीं पता, मेरा इतने साल का तजर्बा है, मैं फलां से मेरा ताल्लुक़ है, फलां से ताल्लुक़ है। अल्टीमेटली उस बंदे ने मुझे अच्छा खासा थ्रेटन किया और वो केस फिर मैं सोशल मीडिया पर भी लेकर आई थी। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के इदारे भी पीछे नहीं है। पंजाब की तरफ से तो एक डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बाकायदा FIR रजिस्टर कराने के लिए जो है वो मेरे घर में लेटर्स भिजवा दिए गए थे और बहुत ह्यूमिलेशन जो है वो पब्लिक बॉडीज़ की तरफ से, ये जानते हुए कि वो आम आवाम को आंसरेबल हैं। मुझे बीइंग अ फीमेल इन्होंने बाकायदा इन रिटर्न ऑन कॉल्स जहाँ जहाँ जिस पब्लिक बॉडी का बस चला बहुत थ्रेटन किया। मैंने लातादाद ऐसी खबरें दी हैं, लाइक ब्यूरोक्रेट्स के असासों के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिसके हवाले से IMF अब भी जो है मेक श्योर करवा कर गया है कि आपने ब्यूरोक्रेट्स के असासे जो हैं वो पब्लिक करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसके पीछे मैं IMF से पहले से मैं RTI फाइल कर चुकी थी और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो इनकार कर रहे थे। इवन हमारा कमीशन कह रहा था कि मतलब हम आपको नाम नहीं देंगे, लाइक इन्फॉर्मेशन जो है कि उन अफसरान की जिन अफसरान ने अपने असासे अब तक डिक्लेयर नहीं किए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिक्लेयर करने हैं। तो हमारे कमीशन में ये कहता था कि नहीं, अफसरान के नाम आपको नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? इस खबर को मैंने ब्रेक किया। लेकिन इस वक्त अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में जो PTI के प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसमें स्पेसिफिकली हमारी जो मैन पावर यूज़ हो रही थी पुलिस की, और उसमें कितनी बुलेट जो हमारे टीयर गैसेस थी, बुलेट गन्स थी, ये सब जो चीज़ें थी, इनका डाटा मैंने लिया था RTI के ज़रिए से और जिसको असतूर ने अपनी जो है वो कवर भी किया था और ये बड़ी बड़ी ब्रेकिंग थी। जीत मेरी काफ़ी RTI पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी जो वो देने से इनकार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बड़ी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर मेरी अपील्स अभी भी ऐसी हैं जो पेंडिंग है, जिस पे अपना कमीशन काम करना चाह रहे हैं, ना इदारे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक इतना एम्पावर्ड जो है वो लॉ है और ये सिर्फ सहाफ़ी के लिए नहीं है, ये आम एवरी जो है वो पब्लिक के लिए है। और यहाँ हमारी पब्लिक को इतना इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि जितनी पब्लिक बॉडीज़ हैं, लाइक हमारा बजट अनाउंस हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट्स को फंड्स जा रहे हैं पब्लिक बॉडीज़ को, और इवन जो सामी गवर्नमेंट इदारे होते हैं वो भी,
वो सब हमें आम आदमी को आंसरेबल हैं, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से सब चीज़ें आगे सर्कुलेट हो रही हैं, फंड्स हमारे लिए वे फंड्स लग रहे हैं। तो इदारा हमारे सामने आंसरेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी आवाम को आरटीआई यूज़ करने का नहीं पता, मैं बार बार पहले भी अपील करती हूँ, अब भी रिक्वेस्ट करूँगी, राइट टू इंफॉर्मेशन को एज एन पावरफुल टूल इस्तेमाल करें इंफॉर्मेशन लेने के लिए। डेफिनेटली कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी को आपकी सड़क नहीं बन रही है, आपके स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आपका सीवरेज का निज़ाम सही काम नहीं कर रहा, यानी इंतहाई छोटी छोटी भी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से भी आप पब्लिक बॉडीज़ को, अपनी लोकल जो पब्लिक बॉडीज़ हैं उनको भी आंसरेबल बना सकते हैं। बदकिस्मती से इस्लामाबाद कमीशन से लेकर सिंध कमीशन से लेकर हमारे पंजाब कमीशन तक ऐसे कमिश्नर्स बैठा दिए गए हैं जो पब्लिक बॉडीज़ को आंसरेबल बनाने के बजाय इस वक्त पब्लिक बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आम शहरी को इन्फॉर्मेशन नहीं लेके दे रहे हैं, और इसी वजह से शायद मैंने भी इन्फॉर्मेशन फाइल करना अब कंपैरेटिवली कम कर दी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमीशन हमारे लिए काम नहीं कर रहे इस वक्त।